जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फरेह में आज योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम निर्धारित है और इसी कड़ी में हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं गोपाल चतुर्वेदी। इस समय फरेह में क्या चल रहा है इनसे हम जानेंगे। जी गोपाल जी, क्या कहना चाहेंगे, इस समय वहाँ का क्या कार्यक्रम है? हाँ बिल्कुल पल्लवी, बताना चाहूंगा कि अब बस कुछ ही समय में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, जो कि उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ चुका है और मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर वह यहाँ पर आ जाएंगे। आपको बता दें कि ये जो दीनदयाल धाम है, यानी कि पंडित दीनदयाल जी का जन्मस्थल है, यहाँ पर एक तो 4 दिवसीय कार्यक्रम है। उसके आयोजन के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर आगमन होने जा रहा है, जो कि युवाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि युवा दिवस के रूप में आज इसको मना रहे हैं। साथ के साथ में मैं आपको दिखाना चाहूंगा व्यवस्था क्या की गई है। तो ये है वो वीआईपी दीर्घा, जहाँ पर वीआईपी दीर्घा में लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है और इसके साथ में जो आम जनमानस है, ये हुए सीटें लगभग भर चुकी हैं। बड़ी संख्या में आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं। साथ के साथ में बड़ी प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है और प्रदर्शनी के साथ साथ आपको दिखाना भी चाहूंगा स्टोर में, यहाँ सामने देख पाएंगे कि प्रदर्शनियों के स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर आकर मुख्यमंत्री इनका निरीक्षण भी करेंगे, आकर के इसका भ्रमण करेंगे। और लगभग मैं आपको बता दूं कि लोग जो है आवाज लगा रहे हैं, हाथ कर रहे हैं, जो भी कुछ समय के अंतराल में, यानी कि कुछ ही समय के अंतराल में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। लोगों का 5 जगहों यहाँ पर राजे की आवाज लगा रहा है। तो ऐसे में वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? खुद अगर बात की जाए तो हर तरफ से पुलिस का पहरा आपको दिखाई दे रहा होगा। जब स्वाभाविक सी बात है, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी दुरुस्त हो जाएंगी। देखिए आप, पूरा जो पंडाल है वो पुलिसकर्मियों से और आम जनमानस से भरा हुआ है। जबरदस्त भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। बाहर से जो हजारों की संख्या में भीड़ बाहर खड़ी हुई है, उनको भी पंडाल में अब बैठने की जगह नहीं मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पूर्व जब मुख्यमंत्री आगमन से लगभग 5 मिनट पहले की जब बात थी, तो यहाँ पर लोग आने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। बाहर काफी संख्या भीड़ खड़ी हुई थी, लेकिन अब जब भीड़ आने लगी है तो उनको अनुमति दी जा रही है कि जल्द से जल्द जो भीड़ है उसको अंदर आने दिया जाए और वह अपना स्थान प्राप्त कर ले। आपको बता दें कि यहाँ पर 2 मंच के अंदर जो सभा पंडाल है, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर दीर्घाएं बनाई गई है, वीआईपी दीर्घा अलग बनाई गई है, मीडिया के लिए बनाई गई है, जो संघ के कार्यकर्ता है उनके लिए अलग से एक यहाँ पर गैलरी बनाई गई है और आम जनमानस के लिए यहाँ पर अलग से गैलरी भी बनाई जा रही है। यह सब लाइव के माध्यम से देख पा रहे हैं। चिकित्सा सुविधा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि भीड़ का भी माहौल है, ऐसे में गर्मी भी पड़ी रही है, तो चिकित्सा सुविधा कैसे मुहैया कराई जाएंगी, यहाँ पे क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, चिकित्सा सुविधाओं के लिए मैं आपको बिल्कुल ठीक सामने दिखा दूं। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है, उसके समीप ही बिल्कुल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और यहाँ पर स्वयं जो मथुरा की सीओ आसना चौधरी है वो यहाँ पर डटी हुई है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी डटे हुए हैं। जिलाधिकारी सीपी सिंह यहाँ पर लगातार इंतजार कर रहे हैं। अवरत जैन मंच पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और साथ के साथ में यहाँ पर विधायक पूरन प्रकाश जो सामने मंच पर बैठे हुए तमाम राजनेता इस मंच पर मौजूद हैं। वे पांडे आ चुके हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े कार्यकर्ता है वो भी आ चुके हैं। की तरफ से यहाँ कितने दिन पूर्व से यहाँ पे तैयारियां की जा रही थी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री आगमन की घोषणा लगभग 5 दिन पूर्व हो चुकी थी और जैसे ही इस बात की घोषणा हुई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मेले में आ रहे हैं, तुरंत यहाँ पर जो व्यवस्थाएं जो चालू हो जाती है शुरू कर दी गई थी और उसी के बाद में लगातार यहाँ पर जो मुख्यमंत्री आगमन को लेकर के सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं उन पर ध्यान दिया गया और मुख्यमंत्री की खुद की जो टीम होती है वो 2 दिन पहले आकर के डेरा डाल लेती है और आकर व्यवस्थाओं को परखती है। तो ये सब व्यवस्था जैसे उनके आगमन की सूचना प्राप्त हुई, उनका लेटर आ गया कि आगे जो उनका कार्यक्रम है तय हो चुका है। जिसके बाद में फिर तो जो व्यवस्था थी वो तुरंत चालू कर दी गई थी। जी गोपाल जी, आगे की क्या कार्यक्रम, क्या गतिविधियां हैं, आगे क्या रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री अब कुछ ही समय में आने वाले हैं यहाँ पर, आगे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल मुश्किल 1 से 2 मिनट के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर आ चुका है और अभी यहाँ से उनकी स्पीड भी गुजर चुकी है। वह हो सकता है कि यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उस प्रदर्शनी में जाकर के वह निरीक्षण कर रहे हो, भ्रमण कर रहे हो, देख रहे हो उन चीजों को जो प्रदर्शनी के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवन शैली को प्रचारित करती है यहाँ से। और मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको भी यहाँ पर अंदर आने का प्रवेश दिया जा रहा है। जो पूर्व विधायक कारिंदा सिंह वो आ चुके हैं
और यहाँ से मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूंगा, मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा भीड़ के बीच में, जहाँ से मैं आपको भीड़ का भी ये दृश्य दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर देखिए भीड़ रखी हुई है। गोपाल जी, ये यहाँ भीड़ के मंच अंदर है, यहाँ उत्साह पर दिखाई आम दे रहा जनमानस है बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री जी। के आगमन को लेकर। बिल्कुल आप खुद देख पाते हैं कि यहाँ पर जो तमाम भीड़ है वो बैठी हुई है, सामने हाथ ला करके अभिवादन कर रही है। ये लाइव के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। पूरा पंडाल जो है वो खचाखच भरा हुआ है और पंडाल के अंदर हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। आप खुद देख पाएंगे बड़ी संख्या में लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके चहेते मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मंच पर आए। आप खुद देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पर हाथ ला करके यहाँ अभिवादन भीड़ कर रहे हैं कितनी जी। है, यहाँ हर एक जो भी युवा है, जो भी यहाँ लोग हैं, उनके अंदर एक ना एक बात, कुछ ना कुछ बात चल रही होगी। क्या संदेश लेना चाहते हैं और देना चाहते हैं इसके जरिए? बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसे चहेते लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिनके लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में फॉलोवर्स हैं। ठीक है, स्कूली छात्र भी यहाँ पर आए हुए हैं, आपको दिखाना भी चाहूंगा। स्कूली छात्र भी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के आए हैं, जिनकी केवल एक इच्छा है कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखेगा। लोग हाथ ला करके अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे कुछ ही समय के बाद में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर आने वाले हैं। लगातार यहाँ पर जो उनके आगमन को लेकर तैयारियां हैं वो चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही हैं। आपको देख पा रहे होंगे कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रही है। कि मीडिया गैलरी बनाई गई है, मीडिया गैलरी के समीप ही यहाँ पर बड़े बड़े मंच बनाए गए हैं। यहाँ पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, बैरिकेड्स बनाए गए हैं। और मीडिया गैलरी के अलावा तमाम अन्य गैलरियां भी अच्छी बनाई गई हैं, जिनसे जो लोग हैं वो आकर के इनमें अपने अपने स्थानों पर बैठ रहे हैं। जी गोपाल जी, मैं देख पा रही हूँ कि जो दूसरी साइड स्क्रीन चल रही है वहाँ दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं, प्रदर्शनी का जायजा ले रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं। जी, क्या कहना बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल आ चुके हैं, प्रदर्शनी में देख रहे हैं क्या कुछ यहाँ पर मौजूद है। जो जीवन शैली है, जो भारतीय जीवन शैली है, संस्कृति है, उसको यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई उसके माध्यम से दिखा रहे हैं और साथ में देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं चीजों के बारे में। खादी जो सामने स्टोर मुझे दिखाई दे रहा है, आपको देख पा रहे हैं खादी का स्टोर है। और खादी हमारे देश का एक ऐसा प्रधान, जिसके कपड़े जब सिले आते हैं तो कहीं ना कहीं पर वह याद दिलाता है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की खादी का जो प्रचार किया था। प्रदर्शनी लगाई जा रही है, इस प्रदर्शनी के अंदर बाहर से भी लोग आए हैं या यहीं के जो लोग हैं वही स्थानीय लोग हैं वही इस प्रदर्शनी में शामिल हैं और यहाँ स्कूल के स्कूली बच्चे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पल्लवी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस वक्त लगाई जा रही है तो निश्चित रूप से ये तो सर्वप्रथम बात है कि जब यहाँ लगाई गई है तो यहीं के जो लोग हैं उनको मौका दिया गया। और साथ के साथ में आपको विशेष रूप से बता दें कि यहाँ पर गौ अनुसंधान केंद्र भी है, जो फरे में ही बकरी अनुसंधान केंद्र भी है। यहाँ फरे में ही हाथी संरक्षण भी बना हुआ है, जहाँ हाथियों को संरक्षण का इलाज किया जाता है। तो फरे एक ऐसा काम बन चुका है दीनदयाल पंडित जी का, जहाँ पर तमाम जो पशु चिकित्सक हैं वो भी यहाँ पर आकर के विशिष्ट सेवा देते हैं। और साथ के साथ में अनुसंधान के साथ साथ जो उनके गौमूत्र है, जो उनके गोबर आदि है, उनसे बने हुए उत्पादों की यहाँ बिक्री की जाती है। उनसे बने हुए इन सभी जो यानी कि पंचगव्य जो होता है, पंचगव्य से बनी सामग्री का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। और उसी को देखिए, आपको देख पाएंगे कि यहाँ पर देखिए जो अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है लैब बनी हुई है। लैब में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लैब को इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं, लैब का और देख रहे हैं लैब को कि किस प्रकार से लैब में टेस्टिंग की जाती है, जो चीजें यहाँ बनाई जाती है उसकी टेस्टिंग किस प्रकार से होती है। आप खुद देख पा रहे हैं लैब के माध्यम से कि मुख्यमंत्री इस वक्त जो लैब है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। जी गोपाल जी, इस जो प्रदर्शनी के जरिए रोजगार के भी नए अवसर सामने आएंगे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री एक यहाँ से जो प्रदर्शनी लगाने वाले जो भी लोग हैं, युवा है, वो यहाँ से क्या संदेश लेकर जाएंगे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पल्लवी, आपने सही सवाल किया है कि जब यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई तो रोजगार के जो मार्ग है वो प्रशस्त होंगे। और प्रदर्शनी लगाई ही इसलिए जाती है ताकि लोग जान सकें कि आखिर उनके इस स्थल पर जहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है क्या कुछ चीजें मौजूद हैं और किस प्रकार से वह इनका विस्तार कर सकते हैं, इन चीजों को जनता के बीच में लेकर आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जो है मंच के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और चलता जा। और अब है दूसरी जो एक यहाँ प्रदर्शनी में एक और स्टॉल लगाई गई, वहाँ पहुंच चुके हैं। कितनी प्रदर्शनियां यहाँ पे प्रस्तुत की गई हैं, यहाँ पर कितनी स्टॉल्स लगाई गई हैं आपके यहाँ जो एरिया है? स्टॉल्स के बारे में जो मुझे बताया गया था उसके अनुसार लगभग 50 से 60
प्रदर्शन लगाए गए हैं और उसके साथ साथ जो बाहर अलग से प्रदर्शन लगाई गई है, यानी कि जो प्रदर्शनी पंडाल है उसके अंदर लगभग 50 के साथ है। और एक जो यहाँ मेला मैदान है, यहाँ पर भी प्रदर्शनी की लगभग 20 से 30 स्टॉल लगाई गई हैं। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो 100 से 100 के लगभग यहाँ पर स्टॉल लगाई गई हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री आपको देख पा रहे हैं प्रत्येक स्टॉल पर जाकर के लोगों से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कैसे हैं। आप खुद लाइव के माध्यम से देख पा रहे हैं जो महिलाएं वहां पर कार्य कर रही हैं, जो सिलाई बुनाई का काम कर रही हैं, उनको भी वह वहां पर जाकर के उनसे हालचाल जान रहे हैं, उनको कैसा कुछ सीखने को मिल रहा है, करने को मिल रहा है। लगातार ये आप खुद देख पाएंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वर्तमान में जो महिलाएं उनसे जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जी गोपाल जी, आगे जानना चाहूंगी क्या यहाँ पे कोई पास वगैरह की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री का आगमन है, इसे लेकर कोई पास वगैरह की व्यवस्था भी की गई थी? बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप खुद यहाँ देख सकते हैं मेरे समीप जो गली बनी हुई है, इसमें जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनको सभी के पास में इनके गले में पास लगे हुए हैं, यानी कि ये VIP दीर्घा है जहाँ पर बिना पास के माध्यम से लोगों को प्रवेश नहीं किया जा रहा है। इसके साथ में जिस स्थान पर हम लोग खड़े हुए हैं ये हमारी मीडिया गैलरी है, जहाँ पर मीडिया कर्मियों को प्रवेश दिया गया है और उनके भी यहाँ पास बनाए गए हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे कि जो मीडिया कर्मी खड़े हुए हैं उनके पास बने हुए हैं। और इसके बाद में जो आम जनमानस के लिए है, आम जनमानस के लिए पीछे यहाँ पर गैलरी बनाई गई थी जो आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर आम जनमानस के लिए एंट्री है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल स्टैंड है, जो ड्यूटी पर पुलिस तैनात है वो आपको दिखाई दे ही रहे होंगे कि यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो बिल्कुल अपरिहार्य है। ऐसा लग रहा है कि पूरा क्षेत्र जो है वो समूचा यहाँ पर पुलिस कर्मियों के जो यहाँ पर आए हुए हैं सुरक्षाकर्मी, उन्होंने पूरी तरह से क्षेत्र को कवर कर लिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ प्रांगण में निरीक्षण कर रहे हैं और जो यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं उनमें भ्रमण कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं क्या कुछ यहाँ पर आज उनको दिखाने के लिए स्टॉल लगाई गई है। जी गोपाल जी, जानना चाहूंगी कि अब कितनी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर उपस्थित होंगे, इसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल पल्लवी, ठीक सवाल किया आपने कि कितनी देर में आने वाले। जब आप देख सकते हैं कि वह इस चैनल के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर जो स्टॉल्स लगाई गई हैं उनका रिसर्च कर रहे हैं, प्रदर्शन लगाई गई है उसको देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से तो कह सकते हैं कि वह इस प्रांगण में आ चुके हैं। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में अनुमान जता दिया था कि हो सकता है कि वह कहीं ना कहीं पर जो प्रदर्शन लगाई गई उनका रिसर्च कर रहे होंगे, तो आप खुद देख पा रहे हैं जब वह यहाँ प्रदर्शनी हॉल के अंदर आ चुके हैं तो हो सकता है कि कुछ 3 मिनटों के अंदर निरीक्षण करते हुए वह इस सामने मंच बना हुआ है वह मंच पर आ जाए और मंच पर आने के बाद वह यहाँ पर युवाओं को संबोधित करेंगे। और यहाँ जो अनुसंधान केंद्र है हो सकता है बड़ी घोषणाएं उनके लिए करके जाए। दीनदयाल जी के बारे में बात करेंगे, दीनदयाल जी को जो उनकी जीवन शैली है उसके बारे में यहाँ लोगों को संबोधित करेंगे, युवाओं को बताएंगे। गोपाल जी, जानना चाहूंगी यहाँ पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवस के उपलक्ष्य में? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए हो। विगत वर्षों में भी यहाँ पर आते रहे हैं और आकर के संबोधन देते रहे हैं, यहाँ के निरीक्षण करते रहे हैं और साथ के साथ में कई बार उन्होंने यहाँ पर आकर भ्रमण किया है और लगभग 2 से 3 वर्षों से तो हो सकता है वह यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आकर के इस मेले में शामिल होते हैं, आकर के इस मेले की जो शोभा है उसको बढ़ाते हैं और साथ के साथ में विभिन्न घोषणाएं भी करके जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो दिखा बनी हुई है, यहाँ पर हिंदूवादी नेता मौजूद हैं। दिनेश शर्मा आप देख पा रहे हैं सामने, जो जन्मस्थान के लिए लगातार प्रयासरत हैं। लाइव के माध्यम से आप देख पाएंगे। चलिए बात भी कर लेते हैं दिनेश जी से। दिनेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मथुरा की धरती पर आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। योगी हमारे योगी ब्रजभूमि को बहुत मानते हैं और ब्रजभूमि के लिए समर्पित रहते हैं। ब्रजभूमि में इतना विकास किया उन्होंने कि पूरा देश इस बात को कहने लगा है कि ब्रजभूमि को जितना विकास योगी जी ने किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया। तो हम तो योगी जी को साधुवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं। इसी तरह ब्रजभूमि आते रहे और ब्रजवासियों से मिलते रहे और ब्रजभूमि का विकास कराते रहे। जी बिल्कुल, आपने देखा किस प्रकार से जो दिनेश शर्मा है उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि वह तो चाहते हैं कि बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पावन धरा पर आते रहे और आकर के युवाओं को से है। देखिए फीट आ चुकी है, मैं आपको बता दूं फीट आ चुकी है, बिल्कुल जैसा कि हम कह रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं। तो यहाँ पर फिर से लोग हैं खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं।
आप देखें, ये सामने पंडाल का मुख्य द्वार है, जहाँ पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रवेश कर चुके हैं और उनके प्रवेश करने के साथ ही उनके प्रवेश करने के साथ ही गोपाल जी, क्या आप सुन रहे हैं? गोपाल जी, पल्लवी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ और मैं आपको राय के माध्यम से दिखाई पा रहा हूँ। तो ये देखिए, सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी आ चुकी है और इनके साथ में मथुरा के पूर्व जिलाधिकारी जो कि वर्तमान में यहाँ पर कमिश्नर हैं और उनके साथ में डीआईजी ये प्रवेश कर चुके हैं। इस वक्त हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर जो तैयारी की जा रही थी वो पूरी हो चुकी है और बड़ी संख्या में आकर के बड़ी संख्या गोपाल मैं सुन पा रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ का आगमन हो चुका है। यहाँ लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ इस वक्त मध्य प्रदेश के जो तमाम लोग हैं मिला करके हाथ हिला करके हाथ जोड़ के अभिवादन कर रहे हैं। के माध्यम से ये पूजा के मंच पर अपने जो वहाँ पर और जो जस्ट बराबर बैठे हुए हैं जो मेले के प्रमुख व्यवस्थापक में है, प्रमुख के रूप में वर्तमान में काम कर रहे हैं। जी गोपाल जी, हम ये कह सकते हैं कि आखिर सब्र खत्म हुआ, जो इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का, वहाँ लोगों के बीच में वो मौजूद हो चुके हैं। जी गोपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? इसके बाद ये कार्यक्रम कितनी देर तक चलेगा? आधे घंटे तक संबोधन लगाया जा रहा है, तो आधे घंटे तक युवाओं को संबोधित करेंगे, जिसके बाद में उनका लगभग 15 से 20 मिनट का जो समय है वो भी आयोजित किया गया है। उनका समय रहेगा यहाँ पर वह और जो संतुलन है जी गोपाल जी, मैं चाहूंगी कैमरामैन से कहिए कि सामने जो स्क्रीन पर जो चल रहा है वो दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये हमारी संस्कृति है। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जो कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके दीप प्रज्वलन करें। साथ में ही सभी सदस्य श्री बी सतीश जी, मधुसूदन दादू जी, श्री सोहनलाल एडवोकेट जी, मनीष अग्रवाल जी, नरेंद्र पाठक जी, श्रीमती सविता जी, जयवीर सिंह जी कैबिनेट मंत्री, श्रीमती हेमा मालिनी जी, पूरन प्रकाश जी, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, सभी वहां पर साथ में सहयोग करेंगे। ठीक है, सॉरी, सांसद हेमा मालिनी जी यहाँ पर नहीं है, क्षमा चाहती हूँ। दीप प्रज्वलन के लिए बहुत ही सुंदर दृश्य है ऐसे महान मनीषी के द्वारा जहां पर दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्विजं होतारं रत्न भातमम्। गोपाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ईशा वाल्यमिदं सर्वं शुभारंभ किया गया है और आपको मंच पर ठीक सामने दिखाई दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुनः अपने और किसी के साथ में शुरू हो चुके हैं।
तन्मे मनः संकल्पमस्तु। जी गोपाल जी, लगातार हमारे दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से यहाँ की व्यवस्था की गई है, आगे के कार्यक्रम की गतिविधियां जो हैं, पूरी तरह से हमारे देखो पल्लवी, आपको दिखाना चाहूंगा हमारे बीच उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय यमुना नाम के भी जगह लाए हैं और सोहनलाल खाते हुए मंच पर पहुंच चुके हैं। सम्मान के साथ एडवोकेट सोहनलाल जी को बुलाना चाहता हूँ कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए। भारत माता की वंदे। भारत माता के अमर सपूत एकाध महात्मा प्रणेता, अंत्योदय प्रणेता, मनीषी, प्रखर चिंतक, आदर्श राजनेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर उनके जन्मोत्सव की बधाई एवं शुभकामनाएं। आज उनका जन्मदिन है। आज पंडित जन्मदिन पर दीनदयाल धाम फरे मथुरा में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज व मंच पर आसीन समस्त अतिथिगण व सभी आगंतुक बंधुओं व युवाओं व मातृशक्ति का अभिनंदन व वंदन व स्वागत। भारत माता के अमर सपूत एकाध मात्र के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली दीनदयाल धाम फरे मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समिति द्वारा जन्म दिवस पर सन 1971 से लेकर ये आयोजन किया जा रहा है। उस समय के स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं ने, जिनमें श्री गिरिराज प्रसाद जी परखम वाले, श्री भाग्य बिहारी जी माहेश्वरी, श्री हरि गुरु जी, प्रोफेसर हीरालाल जी व चतुर्भुज सराफ आदि कार्यकर्ता व क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता व यहाँ समाज के लोगों ने मिलकर इस जन्मदिन कार्यक्रम को आरंभ किया और उनके उपरांत उक्त मेला विचारों पर आधारित राष्ट्रीय व ग्रामीण विकास पर आधारित सभी कार्यक्रम होते चले आ रहे हैं। उस समय का लगाया हुआ पौधा 8 वृक्ष में स्मारक में दिख रहा है। उनके कार्यों व पूरे क्षेत्र को सुशोभित कर रहा है। उनके जन्मोत्सव पर जन्मश्री दीनदयाल धाम में 4 दिवसीय मेला लग रहा है, जिनमें 18, 19, 20 और 21 सितंबर को दीनदयाल धाम में मनाया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकाध मार्ग व अंत्योदय, युवा व स्वदेशी व ग्रामीण विकास व महिला शक्तिकरण में लगाए गए हैं। गोपाल जी, इस समय जुड़ चुके हैं आपसे दोबारा। अब जानना चाहूंगी कि मैं यहाँ आखिर हो क्या रहा है, इस समय क्या चल रहा है? बिल्कुल पल्लवी, यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है कार्यक्रम की और आपको जनता दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आपको बड़ी जबरदस्त भीड़ यहाँ पर मौजूद है। सबके वर्तमान में गोपाल जी कहते हैं कि जब कोई अधिकारी आता है तो विकास कार्यों का लोकार्पण होता है। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं तो विकास कार्यों का लोकार्पण यहाँ भी होता है। बिल्कुल, देखिए उम्मीदें हैं और उम्मीदों पर दुनिया कायम है और कहा भी जाता है कि यहाँ पर आने के लिए बड़ी घोषणाएं की गई। मैं तो बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बड़ी घोषणाएं करने के लिए शायद एक बार फिर से मुख्यमंत्री मौजूद हैं, जो लगातार जब भी आते हैं तो मथुरा के लिए बड़ी सौगात लेकर के आते हैं। बड़े जो उनके वायदे हैं उनको पूरा करने के लिए आते हैं। आप लाइव के माध्यम से देख पा रहे हैं पूरा दृश्य। भारत माता की जय और मुख्यमंत्री योगी जयकारे की स्थित है, वहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर एक अलग ही उत्साह है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या फील हो रहा होगा इस समय, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ कि उन्हें कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक धर्म चढ़ाए व्यक्ति हैं और उन्हें सनातन धर्म की धुरी भी जो कह लगे, हिंदुत्व के सम्राट कहते हैं, उन्हें कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान में जो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और सनातन धर्म के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। लगातार सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो लोग कार्य करते हैं उनके बड़े सहयोगी रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने जा रहे हैं और शायद यही कारण है कि आज वर्तमान में जो
सामने स्थितियां देख रहे हो, ये सब उसी का परिणाम है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं। आप खुद देख पा रहे होंगे कि वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आते हैं तो जब आध्यात्मिक हैं, खुद एक गोरखनाथ पीठ के प्रमुख महंत भी हैं, तो धर्म को जानते हैं और भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, धर्म के पुरोधा कहे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण के वह परम प्रशासक भी माने आते हैं। और शायद यही कारण है कि जब भी उन्हें मौका मिलता है तो मथुरा आने का मौका कभी नहीं छोड़ते। मथुरा में यदि कुछ भी कार्यक्रम हो गोपाल जी देख तो पा मुख्यमंत्री रहे योगी हैं कि मंच आदित्यनाथ दौड़े चले आते पर हैं। सम्मान किया जा रहा है, तस्वीर भेंट की जा रही है जी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये कर्तव्य है ब्रजवासियों का, ये धर्म है ब्रजवासियों का कि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं तो उनका भरपूर स्वागत किया जाए, भरपूर उनको यहाँ पर सम्मान दिया जाए जिसे वह अभिभूत है और कभी भी सम्मान को ना भूलें। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे वर्तमान में सम्मान किया जा रहा है जो उनके लिए अविस्मरणीय हो। भगवान कृष्ण की प्रतिमा भेंट की गई है और देखिए बड़ी माला से, बड़ी बड़ी फूल मालाओं से उनको यहाँ पर फूल माला पहना करके उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वर्तमान में यहाँ स्वागत श्रृंखला लगातार जारी है। चलिए मैं आपको पब्लिक का जोश दिखाने के लिए चलता हूँ कि पब्लिक के अंदर कितना जोश है, ये आप देखेंगे। देखिए वर्तमान में भगवान राधा कृष्ण की एक प्रतिमा भेंट की गई है इनके लिए, जो यहाँ के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं सोहन लाल काटेट, वो उनको जहाँ जो उनके स्मृति चिन्ह है भेंट की जा रही है। देखिए लोगों को यहाँ पर लगातार आप देखें यहाँ पर लाइव के माध्यम से आपको जनता दिखाता है, जो जनता जनार्दन है वो किस प्रकार से यहाँ पर मौजूद है और आपको देख पाएंगे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा मौजूद है, क्योंकि ये जो आज का कार्यक्रम है ये युवाओं को समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया है। आप देखें बड़ी संख्या में नहीं, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो लोग कुर्सियों पर खड़े हो गए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए कुर्सियों पर खड़े हो गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जय जयकार लगा रहे हैं। जी गोपाल जी, अच्छा खासा उत्साह युवाओं के अंदर दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ जो मंच पर जो पीछे बैनर लगा है और उस मंच का नाम भी है युवा सम्मेलन, तो वहाँ योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। जी गोपाल जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसा मैंने कहा था युवाओं को संबोधित करेंगे तो निश्चित रूप से युवा सम्मेलन के नाम से बना रहे हैं, तो कार्यक्रम में आए हुए हैं और आपको देख पा रहे हैं बड़ी घोषणा है। आप देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं और पूरा मंच जो है ये जो प्रांगण है वो खचाखच भरा हुआ है और बस कुछ समय के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन देने के लिए जाएंगे, जहाँ से वह युवाओं को युवा सम्मेलन के नाम से, विराट युवा सम्मेलन के नाम से यहाँ पर संबोधित करेंगे। अभी स्वागत और श्रृंखला जो स्वागत और सम्मान का क्रम चल रहा है वो आप लगातार अभी के माध्यम से देख ही पा रहे हैं। देखिए लोग अपने बच्चे तक को लेकर आए हैं, बच्चे देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए आए हुए हैं लाइव के माध्यम से सीधा। क्या बड़े क्या बच्चे सौ में एक ही उत्साह नजर आ रहा है योगी आदित्यनाथ को देखकर? जब दोनों योगी यहाँ पर सामने मंच पर आएंगे और जैसे ही मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन देने के लिए आएंगे तो मुझे लग ही नहीं रहा, बल्कि पूरा विश्वास है कि जो ये जनता जनार्दन है ये खड़े होकर के उनका अभिवादन करेगी और कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस पूरे मंच को पराभूत करने के लिए गोपाल, यहाँ देखा जा सकता है कि युवाओं के अंदर एक अलग ही आस नजर आ रही है, कुछ आश करके बैठे सब कुछ बात कहने वाली। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, यमुने मैया की, यमुने मैया की। आज अंत्योदय के प्रणेता एकात्म मानव दर्शन के प्रखर
वक्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन स्मृति महोत्सव के अवसर पर समारोह में उपस्थित केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री जयवीर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित श्री बी सतीश जी, स्मारक समिति के अध्यक्ष श्री मधुसूदन दादू जी, मेला समिति के अध्यक्ष श्री सोहनलाल जी, मंत्री मेला समिति श्री मनीष अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष मेला समिति श्री नरेंद्र पाठक जी, ग्राम प्रधान श्रीमती सविता जी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी, माननीय विधायक श्री पूरण प्रकाश जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी उत्साही युवा ऊर्जा के धनी मेरे सभी युवा साथी, उपस्थित बहन और भाइयों, आज भारत के एक ऐसे महापुरुष का, जिन्होंने स्वतंत्र भारत को भारत की एक दृष्टि दी, भारत और भारतीयता के बारे में उन पक्षों से अवगत कराने का कार्य किया जिस पर कि विकसित भारत की आधारशिला टिकी है। ऐसे अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पवित्र स्मृति महोत्सव के साथ हम सब यहां पर जुड़ रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की समग्र दृष्टि भारत और भारतीयता के प्रति जो थी, आज भारत में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, एक परिवर्तन के पीछे ये वही जीवन दृष्टि है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1950 के दशक में इस देश को और उस समय के यानी स्वतंत्र भारत को और उस समय के राजनीतिक नेतृत्व को बड़ी प्रखरता के साथ प्रदान किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कहना था, हम देखेंगे उनको सूत्र वाक्य में उनके द्वारा कही गई बातें, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। अर्थनीति का आधार स्वदेशी होना चाहिए और किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का पैमाना सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि
समाज में सबसे नीचे बैठे हुए पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के माप से की जानी चाहिए। और आज आप देखते होंगे जो दृष्टि, जो विजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1950 और 1960 के दशक में भारत के राजनीतिक नेतृत्व को, समाज जीवन को जो दृष्टि दी थी, आज उसी का परिणाम है कि पिछले 11 वर्ष में हम सब ने एक बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये बदलता हुआ भारत 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, यही तो एक दृष्टि है जिसे मूर्त रूप लेने में भले ही 60 वर्ष लग गए हों, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार होता है जब भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के मंत्र को सुनता है और उसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारते हुए देखता है। परिणाम है भारत का ये मॉडल प्रत्येक क्षेत्र में आज दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें पिछले 11 वर्ष में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति न की हो? कौन सा ऐसा क्षेत्र है? और ऐसा नहीं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को अवसर प्राप्त हुआ, इससे पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे करना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने का कार्य हो, अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भूखों नहीं मरेगा, उसके लिए अंत्योदय, अन्नपूर्णा, बीपीएल और एपीएल की अन्न की योजना उन्होंने लागू करके जनजातीय क्षेत्रों में 1 रुपये किलो उस समय उन्हें चावल उपलब्ध करवाने का काम जनजातीय क्षेत्रों में किसी ने किया था? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और पिछले 11 वर्ष में आपने देखा होगा इस नए बदलते हुए भारत को। आज भारत जो कभी दुनिया के अंदर बॉटम 5 में गिना जाता था, आज वह दुनिया की टॉप की 4 बड़ी अर्थव्यवस्था में उस भारत का नाम है और अगले वर्ष तक भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये जो भारत के नए भारत का दर्शन है, ये हर एक क्षेत्र में है। क्या विरासत में, क्या विकास में, क्या युवाओं के कल्याण के लिए की गई और उनके उत्थान के लिए बनी हुई योजनाओं में हो, क्या अन्नदाता किसानों के हित के लिए बनाई गई योजनाएं, क्या श्रमिकों के लिए जीवन में आने वाली उनकी खुशहाली हो, या फिर व्यापारियों के कल्याण के लिए बनाई हुई योजनाएं जीवन के प्रत्येक पक्ष को ध्यान में रख करके पिछले 11 वर्ष में हम सब ने अपनी आंखों से बदलते हुए भारत को देखा है। जो पिछली सरकारों में जो लोग अपने को सेकुलर कहते थे, उनकी सरकारों में जो भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने का जो असंभव सा शब्द जुड़ा हुआ था, इस असंभव को संभव बनाने का काम
पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मंत्र को आत्मसात करते हुए उसको प्रभावी ढंग से संभव बनाने का काम किया है। यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मंत्र में असंभव को संभव बनाने का मंत्र छुपा हुआ है और असंभव को संभव बनाने का यही मंत्र है जो आज पिछले 5.5 वर्ष से लगातार 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। हर महीने हर भारतीय, गरीब भारतीय के घर में 5 किलो राशन फ्री में उपलब्ध हो जाता है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए बनाई गई योजनाएं, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी स्कीम, जिसमें भारत के 11 करोड़ किसान 6,000 रुपए हर वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से प्राप्त करके सहकारों के शोषण से मुक्त हुए हैं। आज किसान को उसकी उपज का दाम दिया जा रहा है, लागत का 1.5 गुना दाम उपलब्ध करवाने का काम हो रहा है। श्रमिकों को उनकी सामाजिक सुरक्षा की बीमा की स्कीम के साथ जोड़ने का काम हुआ है। युवाओं के लिए मिशन रोजगार के साथ साथ स्टार्टअप और स्टैंडअप जैसी स्कीमों ने उनके जीवन में एक नया परिवर्तन लाया है। आज भारत का युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनकर के दुनिया के युवाओं को नौकरी देने का मादा रखता है, उस प्रकार की क्षमता रखता है। नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए पिछले 11 वर्ष में हम सब ने देखा है कैसे परिवर्तन आया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम हो, या नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से नारी गरिमा की सुरक्षा, उसके सम्मान और उसके स्वावलंबन के लिए चलने वाले अनेक कार्यक्रम, जिसका एक मॉडल अभी कुछ देर पहले यहां पर मैं दीनदयाल धाम में भी देख करके आ रहा हूं। कैसी सैकड़ों की संख्या में बहनें रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से अपने जीवन को स्वावलंबन के मार्ग पर प्रशस्त करते हुए अन्यों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। गौ आधारित खेती इस स्वदेशी का बेहतरीन मॉडल है। स्वदेशी है तो हम सशक्त हैं, स्वदेशी है तो स्वावलंबन भी है, स्वावलंबन है तो स्वाधीनता हमारी बनी हुई है, स्वाधीनता बनी हुई है तो हमें सशक्त होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। और यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंत्र था। याद करिए ना, लोग कहते थे क्या कश्मीर में धारा 370 हट पाएगी? हम तब भी नारा देते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। हर भारतीय जनसंघ का, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने संस्थापकों के द्वारा दे गए उस मंत्र को लेकर के, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जो मंत्र देश को दिया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हुंकार उस समय भरी थी, और उसके बाद जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था, तब पंडित जी ने नारा दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है।
और वो कश्मीर धारा 370 को सदैव में दफन करते हुए, समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को कश्मीर के अंदर भी भारत का कानून लागू करके भारत का भिन्न हिस्सा बनाने का काम किया है। कश्मीर कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने देश के लिए एक नासूर बनाया था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर को फिर से धरती का स्वर्ग बनाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, लोग कहते थे क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा? हम तब भी कहते थे कि रामलीला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। संघ परिवार का, विचार परिवार का हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर के चलता था। हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर चलता था। देश के सेकुलर दलों के लिए असंभव था, लेकिन भारत की राष्ट्रवादी मिशन और भारत और भारतीयता के प्रति समर्पित हर नौजवान के लिए संभव था। और मोदी जी आए, डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया, रामलला विराजमान भी हो गए। जो उनके लिए संभव था वह मोदी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि ने उसे संभव बना करके भारत को भारतीय दृष्टि के साथ जोड़ने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज जब इस स्मृति महोत्सव के साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, समारोह में ठीक पहले मुझे यहां दीनदयाल धाम में गौ आधारित खेती के साथ साथ गौ आधारित औषधियों के साथ और मातृशक्ति के स्वावलंबन के इस अभिनव कार्यक्रम को भी नजदीक से देखने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ। याद करिए, यही तो कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि भारत की अर्थनीति का आधार स्वदेशी मॉडल होना चाहिए। स्वदेशी मॉडल होना चाहिए। जब हम भारत की ओर दृष्टि डालते हैं, भारत आज से 300 वर्ष पहले दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हुआ करता था। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत हुआ करता था दुनिया के अंदर। दुनिया की जीडीपी में, ग्लोबल जीडीपी में भारत का हिस्सा 25% से अधिक हुआ करता था। 25% से अधिक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन सन 1800 आते आते भारतीयों का जो शोषण हुआ, भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया गया, भारत की कृषि को विदेशी यंत्रों के भरोसे छोड़ दिया गया। धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति पैदा होती गई, 1800 आते आते हमारे उद्योग धंधे बंद होते गए। पहले जिस भारत में आधी आबादी कृषि पर, आधी आबादी स्वदेशी उद्योगों पर निर्भर होकर के स्वावलंबन का और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का मॉडल प्रस्तुत करती थी, उद्योग धंधे, परंपरागत उद्यम बंदी की ओर गए। खेती पर निर्भरता बढ़ती गई, खेती महंगी होती गई, खेती का उत्पादन का लागत बढ़ता गया और भारत में फिर बंगाल की अकाल और तमाम प्रकार की ऐसी त्रासदियों का सामना भारत को करना पड़ा था, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोगों को अकाल मौत का सामना करना पड़ा था। विदेशी हुकूमत ने देश के विकास की जड़ों को कमजोर करके, हिला करके रख दिया था। जब ये देश आजाद होता है तो जिस 300 वर्ष पहले जिस भारत का दुनिया के विकास में, दुनिया की अर्थव्यवस्था में
25% शेयर हुआ करता था, वही भारत धीरे धीरे करके कम होता गया उसका शेयर, और आजाद होते समय 1947 में भारत का हिस्सेदारी केवल 4% रह गई। 4% रह गई। पिछले 75-78 वर्षों में भारत ने फिर अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा करके जिस यात्रा को पिछले 11 वर्ष में हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, और उसका एक मॉडल उत्तर प्रदेश ने दिया है। वो मॉडल है स्वदेशी का। परंपरागत उद्यम के जो क्लस्टर एमएसएमई के उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जिसको हमने एक जनपद एक उत्पाद के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। एक जनपद एक उत्पाद, इसने रोजगार का भी सृजन किया है। इसने यहां पर स्थानीय स्तर पर ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया है, स्वदेशी मॉडल भी दिया है, और इसी के लिए तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। हमें जो लोकल है उसके लिए खूब मुखर होना होगा, खूब प्रभावी ढंग से इसका प्रचार प्रसार करना होगा, उसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा, लोगों को बताना पड़ेगा। और उसको बताने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता कि 4 दिवसीय स्मृति महोत्सव के अवसर पर इस स्वदेशी मॉडल के स्टॉल लगे हुए हैं। प्रत्येक क्षेत्र में हमारी प्रगति क्या है उसके एक मॉडल के स्टॉल भी यहां पर लग करके यह नए भारत के लिए एक नई प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश जब यह देश आजाद हुआ था, देश का सबसे संपन्न राज्यों में गिना जाता था। देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का शेयर 14% हुआ करता था, लेकिन ये घटता गया, धीरे धीरे करके घटता गया। उत्तर प्रदेश जो नंबर 1 की अर्थव्यवस्था 1947 से 1960 के बीच था, हम लोग जब 17 में आए तब उत्तर प्रदेश देश की 7वीं 8वीं अर्थव्यवस्था रह गया था। और पिछले 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो एक नए सिरे से कार्य होना प्रारंभ हुआ है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन 8 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश को फिर से देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाने में सफल हुए हैं। ये नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाने का जो योगदान है, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन जिन कार्यों से हुआ है, उनमें से एक है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम, यानी जिसके एक जनपद एक उत्पाद का ये एक स्वदेशी मॉडल है। हमारा हस्तशिल्पी, हमारा कारीगर जो भी उत्पाद बनाता है, अगर हम उसको खरीदते हैं, उसके लिए बाजार उपलब्ध करवाते हैं, तो हमारा पैसा हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के जेब में जाएगा, वह देश के विकास में लगेगा। अगर हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं, उसका मुनाफा विदेशों में जाएगा, और फिर वही मुनाफा भारत के अंदर आकर के आतंकवाद के खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि स्वदेशी वस्तुओं को हमें खरीदना चाहिए, उसको हम खरीदेंगे, हमारा पैसा हमारे देश में हमारे ही हस्तशिल्पी और कारीगरों की खुशहाली का आधार बनेगा, और खुशहाली का आधार बनकर के भारत को समृद्ध और सशक्त बनाने में योगदान देगा। लेकिन अगर हमारा पैसा विदेशी
कमा करके, मुनाफा कमा के लेता है, तो मान करके चलिए कि हमारे पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ साजिश रचने के लिए, कहीं आतंकवाद में, कहीं नक्सलवाद में, कहीं उग्रवाद में इस पैसे का दुरुपयोग होगा और फिर भारत को कमजोर करने की वे सभी षड्यंत्र इसके माध्यम से होंगे। और इसी के लिए आज हम सब आपसे कहने के लिए भी आए हैं। पर्व और त्योहार आने वाले हैं, 4 दिनों तक स्मृति महोत्सव चलेगा और 4 दिनों के बाद 5वें दिन यानी 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि का पहला दिन होगा और शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि से लेकर के 9वीं तक जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान की नवरात्रि के आयोजन और नवरात्रि के बाद फिर विजयादशमी, ये क्रम चलेगा, ये क्रम चलेगा। और इस क्रम के साथ जुड़ते हुए विजयादशमी के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर हर भारतीय और हर सनातन धर्मावलंबी अपने किसी भी मेहमान के साथ, किसी भी अतिथि के साथ जुड़ता है तो गिफ्ट स्वरूप कुछ देना चाहता है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम स्वदेशी वस्तु को ही उन्हें गिफ्ट के रूप में प्रदान करें। आप किसी के घर में जाते हैं, अगर यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए गए उत्पाद को, उनके प्रोडक्ट को गिफ्ट के रूप में देते हैं तो वह उसको भी अच्छा लगेगा, उसमें स्वदेशी का भाव भी होगा, वह पैसा हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा। हम यहां मथुरा में हैं, मथुरा में किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, दीनदयाल धाम में बने हुए गौ उत्पाद को अगर हम किसी को गिफ्ट के रूप में देते हैं तो उससे उसका लाभ ही होगा और उसका लाभ के साथ साथ इस उत्पाद का प्रचार भी होगा। यानी दोनों प्रकार से, और गौरक्षा का कार्यक्रम भी आगे बढ़ेगा, गौ मैया की भी कृपा बनेगी। ये मॉडल हमें अपनाना पड़ेगा। 17 के पहले मैं देखता था, पर्व और त्योहार के पहले चीन का उत्पाद हमारे बाजार में छा जाता था, लेकिन 17 के बाद जब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आया, एक जनपद एक उत्पाद की योजना हमने लागू की, आज पर्व और त्योहारों में उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अपने अतिथि को, अपने मित्र को, अब किसी के जन्मदिन पर, किसी के शादी ब्याह में कोई भी गिफ्ट देता है तो गिफ्ट क्या देता है? उत्तर प्रदेश में बने हुए वस्त्र के रूप में, उत्तर प्रदेश से फिरोजाबाद के ग्लास की प्रतिकृति को दीपावली के अवसर पर गौधाम में बने हुए दिया, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, ये सभी प्रदान करते हैं। यहां बनी हुई औषधियां, ये सभी हम प्रदान करते हैं और परिणाम क्या होता है कि हमारा पैसा हमारे ही प्रदेश और देश के विकास में खर्च होकर के नए लोगों का रोजगार का सृजन करता है। एक जनपद एक उत्पाद योजना में आज 96 लाख यूनिट काम कर रही हैं और 2 करोड़ से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर इसके माध्यम से नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। बहनों और भाइयों, एक तरफ यह मॉडल और दूसरी तरफ है जो प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए स्टार्टअप के एक नए इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने का काम किया। आज भारत दुनिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम का दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में भारत उभरा है। स्टार्टअप केवल आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ही नहीं हो सकता, ये जितने भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के हमारे यूनिट हैं, ये भी अपने आप में एक स्टार्टअप है।
ये गौधाम में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम में गौ आधारित उत्पाद जो यहां पर बनाए जा रहे हैं, यह भी अपने आप में एक स्टार्टअप है। इसको प्रमोट करना, इसको आगे बढ़ाना, इसका प्रचार प्रसार करना, धीरे धीरे करके यह एक नई कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाएगा। लोगों के जीवन में इसके माध्यम से नई प्रवृत्ति पैदा होगी और ये चीजें आगे बढ़ेंगी। धीरे धीरे करके हम ग्राम स्वराज की इस परिकल्पना को साकार करने में सफल होंगे, जो अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज से 70 साल पहले, 60 साल पहले देखा था और उत्तर प्रदेश और देशवासियों को दिया था। बहनों और भाइयों, आज इसके लिए अनेक स्कीम चल रही है। युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी की गारंटी तो है ही, उनके लिए अध्ययन के दौरान उनके लिए पीएम इंटर्नशिप की स्कीम और सीएम इंटर्नशिप की स्कीम भी उपलब्ध करवाई गई है। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में हम लोगों ने निर्णय किया है, उत्तर प्रदेश सरकार में वह सफाई कर्मी हो या किसी ऑफिस में या किसी भी सरकारी व्यवस्था के माध्यम से संचालित किसी संस्थान में आउटसोर्स और संविदा पर कार्यरत कार्मिक, उसको मिनिमम मानदेय देने की गारंटी, यानी कम से कम 16,000 से 20,000 रुपए मानदेय उसको हर हाल में मिलना ही मिलना चाहिए। इसकी गारंटी अब सरकार देने जा रही है और कोई उसमें मानदेय को कम नहीं कर सकता। कोई करेगा तो उसके खिलाफ सरकार त्वरित कार्रवाई कर देगी। युवाओं का शोषण नहीं होना चाहिए, कार्मिकों का शोषण नहीं, बल्कि उसको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्राप्त हो। एक नई स्कीम युवाओं के लिए चलाई गई, सीएम युवा उद्यमी स्कीम। कोई भी युवा अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है तो स्टार्टअप के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है और बनाने की व्यवस्था की है कि पहले चरण में हम उसको चयन करेंगे, चयन करके उसको प्रशिक्षण करवाएंगे, 5 लाख रुपए तक क्या लोन गारंटी मुक्त देंगे, ब्याज मुक्त देंगे, यानी ब्याज भी गारंटी भी सरकार देगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 70,000 से अधिक युवाओं ने अब तक इससे लोन ले लिया है, जनवरी से लेकर अब तक। हमें 1 लाख युवाओं को देना था, 70,000 अभी पूरे हो गए। अगर वह मूलधन जिसमें मार्जिन मनी 10% सरकार दे रही है और बाकी पैसा वह समय पे वापस करता है तो अगली बार उसे 7.5 लाख रुपए गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त प्राप्त होगा। तीसरी बार में हम उसको 10 लाख रुपए की सुविधा देंगे। यानी धीरे धीरे करके हमारा युवा जॉब सीकर नहीं, प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जॉब क्रिएटर बन करके नए नए लोगों को रोजगार और नौकरी देने की सामर्थ्य अपने आप विकसित करेगा। ये कुछ मॉडल हैं और यह मॉडल हम एग्रीकल्चर में भी लागू कर सकते हैं, गौ आधारित खेती में भी कर सकते हैं, गौ आधारित उत्पाद में भी कर सकते हैं, टूरिज्म में कर सकते हैं, शिक्षा में कर सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए उत्पाद में कर सकते हैं। हर एक क्षेत्र में इसकी संभावना है और उत्तर प्रदेश तो पहले से ही इसके लिए अत्यंत समृद्ध क्षेत्र रहा है। आज का समय युवाओं का समय है और मैं आप सबसे इस बारे में आग्रह करना चाहूंगा। इस मामले में दुनिया के अंदर भारत सौभाग्यशाली है। भारत दुनिया के अंदर सबसे अधिक युवा शक्ति रखता है। भारत में भी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक युवा ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। हमारी कुल आबादी का 60% युवा है
ये युवा अत्यंत ऊर्जावान है, प्रतिभाशाली है। जब भी इसको अवसर प्राप्त हुआ है, इसने अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया को मनाया है। उस युवा से हमारी यही अपेक्षा है। प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया है। यह वर्ष भारत के संविधान को लागू होने के अमृत महोत्सव का वर्ष है। 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 75 वर्षों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के माध्यम से उन्होंने भारत से जो अपेक्षा की थी, उसके अनुरूप भारत को बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का एक संकल्प भारत के नौजवानों को दिया है। विकसित भारत का एक संकल्प जिसमें विरासत का सम्मान होगा, गुलामी के चिन्हों को समाप्त करेंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे, सेना, अर्धसेना और यूनिफॉर्म धारक अपने जवानों का सम्मान करेंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे, सामाजिक समता मूलक समाज के निर्माण के लिए हम सब मिलकर के कार्य करेंगे और नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। नागरिक कर्तव्य का मतलब जो जिस क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए राष्ट्र प्रथम भाव के साथ अपने जीवन का मंत्र बना करके जब हम कार्य करेंगे तो 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तो शताब्दी महोत्सव के अवसर पर भारत दुनिया का सबसे बड़ी ताकत होगी, सबसे बड़ी विकसित देश के रूप में भारत अपने आप को स्थापित कर चुका होगा। उस भारत के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश को विकसित बनाना होगा। विकसित बनाना है उत्तर प्रदेश को, तो मथुरा से शुरुआत होनी पड़ेगी। मथुरा से शुरू करना है तो नगला चंद्रभान में भी, फरौ में भी उस प्रकार का विकास दिखना चाहिए। गांव आत्मनिर्भर बने, गांव आत्मनिर्भर बने, नगर आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता का इस मॉडल हर क्षेत्र में हमें लागू करना पड़ेगा, हर क्षेत्र में लागू करना पड़ेगा। व्यापक संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्वदेशी दृष्टि। प्रावलंबन नहीं, दूसरों पर निर्भरता नहीं, बल्कि स्वदेशी मॉडल हम देंगे और आत्मनिर्भरता का वह मॉडल देंगे। और वह मॉडल ग्राम इकाई से शुरू होता है। ग्राम इकाई आत्मनिर्भर हो जाएगी, नगर इकाई आत्मनिर्भर हो जाएगी, तो जनपद अपने आप ही आत्मनिर्भर और विकसित हो जाएगा। जनपद आत्मनिर्भर और विकसित हुआ तो प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। और प्रदेश अगर आत्मनिर्भर और विकसित हो गया तो देश आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, रोजगार का सृजन होगा, युवाओं को नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इन पंच प्रण को जीवन का मंत्र मान करके अगर हर भारतवासी कार्य करने लग जाएगा, कोई कारण नहीं कि पंडित जी की विजन के अनुरूप हम भारत को दुनिया की नंबर 1 ताकत बनाने में अवश्य सफल होंगे। इसमें कोई संदेह किसी भी भारतीय को नहीं होना चाहिए। और आज जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति महोत्सव के अवसर पर आए हैं,
हम अंग्रेजी तिथि के अनुसार 25 सितंबर की तिथि को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं, लेकिन उनकी पावन जन्मभूमि में अश्विन कृष्ण त्रयोदशी जो हमारी पंचांग की तिथि है, उसके अनुसार उनके पावन जन्मदिन के कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और आज पंचांग की तिथि के अनुसार हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृतियों को नमन करता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर मुझे दो बातें कहनी है। एक, यहां पर जो पहले से नगला संजा अकोस मार्ग पर एक पुल था जो बह गया था, हम लोगों ने उसको अपनी स्वीकृति दे दी है और बहुत शीघ्र उसका निर्माण का कार्य यहां पर प्रारंभ होगा। और दूसरा, यहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मभूमि स्मारक समिति में जो पर्यटन केंद्र है, वहां पर एक अतिथि भवन के निर्माण और साथ साथ जो पंडित जी की कुटिया थी, उनकी पावन जन्मभूमि का उनका दिव्य भूमि है, उस दिव्य भूमि को हम लोग सोलर लाइट से, उसको सोलर पैनल लगा करके पूरा ग्रीन एनर्जी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। इसके लिए भी हम लोग राज्य सरकार की ओर से इस पूरी व्यवस्था को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन स्मृति महोत्सव के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी प्रेरणा विकसित भारत के सपने को साकार करने में हम सबको के लिए सहायक होगी। इस विश्वास के साथ आप सभी को मैं आगामी शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं। मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, भारत माता की, महाराज योगी आदित्यनाथ की। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मधुसूदन दादू जी, जो कि हमारे स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानित अतिथिगण एवं बहुत बड़ी संख्या में पधारे युवा बंधु और भगिनी, हमारे छोटे से निमंत्रण पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल जी की जन्मस्थली पर उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर हमारा जो उद्बोधन किया, वास्तव में उससे युवाओं के बीच में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हम आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे मंच पर उपस्थित माननीय बी सतीश जी, प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण ठाकुर जयवीर सिंह जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी एवं एसपीएस बघेल जी, हमारे विधायक, महिला आयोग की श्रीमती कविता चौहान जी, हमारी ग्राम मदान श्रीमती ग्राम प्रधान जी, मेला समिति में जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया उसके सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, स्मारक समिति में मेरे सहयोगीगण, शासन, प्रशासन, सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे बड़ा आभार हम आप सबका प्रकट करते हैं, जितने इतनी बड़ी संख्या में और विशेषकर युवाओं ने यहाँ पर महाराज का, योगी जी का संबोधन सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।